जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के से रिलेटेड, जो कि यूके की ईयू सेटलमेंट वीज़ा से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोविड के बाद जो है जो यूके ने है प्रॉमिस किया था, यहाँ की गवर्नमेंट जो ईयू कंट्रीज़ के, यूरोप यूनियन की कंट्रीज़ के जो सिटीजनशिप हैं, अगर वो 5 साल से जो है अगर यूके में रह रहे हैं तो उनको रेजिडेंट परमिट देने का। तो उससे रिलेटेड ही जो है बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है उससे रिलेटेड थोड़ा सा वीडियो बता दीजिएगा। तो मैं उसी से रिलेटेड मैंने सोचा आपको जो है वीडियो बना देता हूँ। तो अभी मैं जा रहा था, तो मैंने बीच में रास्ते में जो है गाड़ी रोक करके मैंने कहा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देने के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को भी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ईयू जो यूरोप यूनियन की कंट्रीज़ के सिटीजन जो यूरोप में रह रहे थे, 2019 में जो है उन्होंने ऐलान किया था वहाँ के लोगों को जो है वहाँ की जो रेजिडेंस देने के लिए। तो अभी वो पूरा हो चुका है। तो ये जो प्लान था वो 2019 से लेके अभी 21 जून 2021 तक जो लोग वहाँ थे, उन लोगों को जो है जैसे कि 6,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 5,30,000 कुछ लोगों को वहाँ का रेजिडेंट मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 स्कीम हैं इसमें जो है। एक जो है जो सेटलमेंट स्कीम है, एक तो सेटलमेंट वीज़ा है, जो कि दो वीज़ा का स्टेटस है इसमें, एक सेटलमेंट वीज़ा का और एक जो है प्री सेटलमेंट वीज़ा का। सेटलमेंट वीज़ा में वो जो 5 साल से जो वहाँ पर जो रह रहे थे ऑलरेडी 5 साल या 5 साल से ज़्यादा रह रहे थे वो, और जो प्री सेटलमेंट है वो अगर 5 साल से नीचे जो वहाँ रह रहे थे, यानी 3 साल से 4 साल से अगर वहाँ रह रहे थे, तो वो लोग उन लोगों को ये जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो बहुत अच्छा जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो यूए में रह रहे थे उन लोगों को रेजिडेंट परमिट वहाँ का मिल गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनमें सबसे ज़्यादा जो अप्लाई किया है, वो जो अप्लाई किया था वो पोलैंड और रोमान की कंट्री ने किया था, और मिले जिनको है रेजिडेंट परमिट उनमें जो है देखिए इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा मिले हैं। इसके अलावा जो है स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, और आपका नॉर्थ आइलैंड हो गया। इन कंट्रीज़ के पर्सन को ज़्यादा जो है ये मिला है वहाँ का रेजिडेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी है। तो जो वहाँ ऑलरेडी जो वहाँ रह रहे थे, जैसे कि नॉन ईयू कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रह रहे थे, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अगर वो उन्होंने जो है उनको थोड़ा सा भी जो है वहाँ पर पैसा जो है देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, या जैसे कि वहाँ पर सिटीजनशिप है वहाँ, तो उन लोगों के लिए थोड़ा भी जो है दिक्कत ये है कि वहाँ पे उनको थोड़ा और पैसा जो है ज़्यादा देना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो मुझे अच्छी लगी आप लोगों को जानने के लिए। वीडियो को अच्छे लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, या आपको किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन क्योरी हो उससे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है आप लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, इतना रिप्लाई करते रहते हैं। इन फ्यूचर भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे, और जो भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी होगी उससे मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं सबको अगेन जो सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं ऐसी फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।